आप क्या बोलेंगे सर, ये जो तौकीर रजा ने जान से मारने की धमकी दी है कि अगर हमारे मदरसे तोड़े गए, बुलडोजर लेके आए तो हम उनको जान से मारेंगे, हमारे ऊपर हमला हुआ तो? देखो, कानून को सख्त से एक्शन लेना चाहिए और तौकीर रजा पर UAPA का कानून लागू करना चाहिए और कम से कम सालों उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। और उसके जो गुर्गे हैं ना, उनको भी पकड़ के जेल में गिर देना चाहिए। सब पे आतंकवाद जो रोधी कानून बना है उसके खिलाफ उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। और जहरीले बयान दे रहे हैं कुछ मौलाना, बिल्कुल देनी चाहिए। और अरेस्ट, अगर कोई कानून को तोड़ेगा, इस देश के कानून का मजाक बनाएगा, तो सरकार को सीधा गोली मारने का ऐसे उदंडियों को आदेश देना चाहिए। हल्द्वानी में वैसे दे दिया गया है स्टूडेंट साइट का ऑर्डर जो तोड़फाड़ कर रही है। उन्होंने बहुत अच्छा आदेश दिया है। उन्होंने धामी सरकार ने कहा है कि जिन्होंने आतंकवाद रोधी कानून जो बनाया गया है उसके अनुसार इन राक्षसों पर कार्रवाई होगी। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक हमारे यूपी में अखिलेश है, उसे शर्म नहीं है। जिन आतंकवादी जिन्होंने इतनी आग सरकारी संपत्ति में आग लगाई, जितने इतनी गाड़ियाँ तोड़ी, उनको मुआवजा देने की मांग कर रहा है एक बेवकूफ़ अखिलेश यादव। उसे शर्म ही नहीं है, उसमें बुद्धि। लग रहा है जो हल्द्वानी में उत्तराखंड में हो, अब यूपी की तरफ वो आग बढ़ रहा है, हिंसा का जो आग अब यूपी की तरफ बढ़ रहा है योगी जी के सरकार में। योगी जी की किसी की औकात नहीं है। योगी जी इतना एक्शन लेंगे, इतना कठोर एक्शन लेंगे कि उनकी चूलें हिल जाएंगी और इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पीढ़ियां भी भूल जाएंगी कि आतंकवाद गतिविधि ना करें, ना कोई गलत काम करें, ना कानून के खिलाफ कोई काम करें। आई नहीं समझ में? ये योगी जी अच्छी तरह, यूपी की सरकार योगी जी की सरकार है, बिल्कुल वो कठोर एक्शन करने वाली है। अगर गलत काम करेंगे तो योगी बाबा छोड़ने वाले नहीं है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वो कोई आ जाए जो गलत काम करेगा, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा, योगी सरकार उनको कठोर से कठोर सजा देगी। और ऐसा करके हमारे संवैधानिक अधिकार है, अगर हमारे मदरसों को तोड़ा जाएगा, हमारी मस्जिदों पर गंदी नजर रखा जाएगा, तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ये जेल भरो आंदोलन करना, अपनी गिरफ्तारी देना। क्या ये संवैधानिक अधिकार है? ये खाली जो ये पार्क बनाए, क्या इस पर मदरसा मस्जिद बना दिया जाए? कल को इसको भी कहेंगे कि हमने ये मदरसा मस्जिद बना दी इस कनॉट प्लेस में, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये भी संवैधानिक अधिकार कहेंगे ऐसे, जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो है कानून के खिलाफ बनाई गई है, ये अवैध कब्जा करा है, सरकारी संपत्ति को घेर के बनाई गई है, और ये आदेश दिए जाते हैं कि इसे तोड़ा जाए, तो फिर इसका मतलब ये क्या है? ये कानून नहीं मानने वाले हैं। केवल और केवल शक्ति के द्वारा ही इन्हें ऐसे आतंकवादी लोगों को कुचला जाना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई ही इसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ना इनका जो गजवा हिंद का जो पूरा टारगेट है वो इस पर पानी पड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही चुनाव भी आ रहे हैं, 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, माहौल ध्रुवीकरण करने की कोशिश। हाँ, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कोई भी देश, ठीक है, जिस सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा होता है, आर्थिक तरक्की कर रहा होता है, राजनीतिक तरक्की कर रहा होता है, जो उसके जो विरोधी देश होते हैं, चाइना, पाकिस्तान, हमारे बांग्लादेश है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी होती है किस प्रकार से जो उस देश में सत्ता परिवर्तन कर उस देश के आर्थिक प्रगति को रोका जाए। आप विदेशी हाथ बता रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं आजकल, जो माहौल बिगाड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, हर चुनाव, ये लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है, हर चुनाव जब भी इस तरीके का आता है तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज, इंटरनेशनल प्लानिंग भी होती है, वो है। साथ में अंदरूनी बताता हूँ मैं आपको, अंदरूनी भी यही है कि जैसे PFI उसका जो डॉक्यूमेंट जो मिला था और उसको बैन कर दिया है, उनका भी टारगेट यही था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम रूल बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो देख रहे हैं कि अगर हमारा इस पर पानी पड़ता जा रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है अब हमको जो है अपना इस प्रकार से दंगे वंगे करके जो अपने आप को दिखाना पड़ेगा। आप ये देखिए जो कल जो कुछ भी हुआ वो इतनी जल्दी कैसे हो गया, पेट्रोल पंप जल्दी कैसे बन गए, पत्थर कैसे आ गए, ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, ये सब ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। ठीक है, इनको पता है कि अब, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इनको पाला है, पोसा है, हरीश रावत जो है वहाँ के, उनको पता है कि भैया उन्होंने सबको जो है ये सूचित कर दिया कि अब सरकार इसको हटाएगी, ये पेट्रोल पंप तैयार करो, पत्थर रखो, और ठीक है, और इनको फिर वोट देंगे बाद में। ये तो कहीं ना कहीं उसके तहत ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। बरेली में, उत्तर प्रदेश में इसकी जो हिंसा की आग आज फैली है, जो तौकीर रजा के उसमें जो बयानबाजी दी है इन्होंने, देखिए ये कहीं पर भी हो यही हाल है। ठीक है, जहाँ पर भी इनकी आबादी कुछ एक संख्या से बढ़, बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हमारे मदरसों पे बुलडोजर चल रहा है। बोले चलना चाहिए, जो भी कहीं चीज़ अवैध है चलना चाहिए। अगर आपने मजार वहाँ बनाई है या फिर मदरसा वहाँ बनाया जो आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे बनाओ। आपके संविधान का अनुच्छेद 30 के तहत अभी जो अधिकार मिला हुआ है उसकी तरफ कार्य कर रहे हो तो करो। आप अगर भाई आप सड़क पे बना दोगे मजार, वहाँ बना दोगे मस्जिद, या फिर कहीं और मदरसा बना दोगे, या फिर म्यूजियम में बना दोगे, वो तुम्हारा कोई संवैधानिक अधिकार है? वो कौन सा अधिकार है भाई?
तो तुम्हारे पिताजी की ज़मीन थी क्या वो? नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है, ये समझना पड़ेगा। और साथ में एक चीज़ और है, मैं कहना चाहूँगा, और सरकार के कानून में डालना बात चल बिना नोटिस के, बिना वो करे हुए ये आपके बुलडोजर आ जा रही है योगी जी की, सीधा आके ढा दे रही है मस्जिद को, मदरसे को। सबको नोटिस मिल रहे हैं, ठीक है। पूरा एक कार्रवाई जो है पूरे एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कभी भी अचानक हो जा रहा है, सबको नोटिस मिल रहा है। हल्द्वानी में भी यही हुआ है, वहाँ पर भी लोगों को नोटिस दिया गया, तब जाके वहाँ पे करे। और पुराना 15-20 सालों से मामला चल रहा है। 2007 में भी ऐसा हुआ हल्द्वानी में। कल हल्द्वानी में पहली बार नहीं हुआ है, 2007 में भी वहाँ पर हुआ, जब वहाँ की रेलवे वहाँ पे हटाने गई थी कि भाई हमारी ज़मीन खाली करो, तो वहाँ पे भी इन्होंने हमला करा और इस तरह की सारी चीज़ें हुई। क्या नाम है आपका? देवेश उपाध्याय। कहाँ से हैं सर उपाध्याय जी? हम कलकत्ता से हैं। सर क्या बोलेंगे, जो देश के अंदर ये जो माहौल चल रहा है अभी, ये दंगे और हिंसा का जो माहौल था, कल हल्द्वानी में जो हिंसा हुआ है और जो तोड़फोड़ और आगजनी हुई है, आज उत्तराखंड का जो आग है वो उत्तर प्रदेश आ चुका है। बरेली में आज तौकीर रज़ा ने जो भड़काऊ भाषण दिया है, जो गिरफ्तारी करना और जेल भरो आंदोलन की बात करी, आप बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बुलडोजर चलाएगा तो हम उसको जान से मार देंगे। एक तरह का जो भड़काऊ भाषण दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट सुन नहीं रही है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, हम तो जान से मारेंगे लोगों को जो हमारे ऊपर बुलडोजर लेके आएंगे। क्या बोलेंगे भड़काऊ भाषण? भड़काऊ भाषण तो उनको नहीं देना चाहिए। भड़काऊ भाषण जब वो दे रहे हैं तो उनको तो अरेस्ट करके तुरंत अंदर करना चाहिए। ये भाषण देने का अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि प्रशासन का कानून चलेगा। प्रशासन इन लोगों को पकड़ता भी है तो उनको छुड़ाने वाले और ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। अभी जैसे टेररिस्ट, कश्मीर के जितने टेररिस्ट थे उनकी ह्यूमन राइट्स की बातें सभी करते थे, लेकिन जो मार दिए गए क्या वो ह्यूमन नहीं थे? या जो मार दिए जाते हैं क्या वो ह्यूमन नहीं रहते हैं? जो बचा रहता है उसके जब पुलिस थोड़ा जब टॉर्चर करती है तो सब ह्यूमन राइट वाले खड़े हो जाते हैं। अगर ह्यूमन धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो दूसरे आज की डेट में धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म ये महाबकवास चीज़ है। यही इसी ने बेड़ा गर्क कर रखा है। गर्क, हाँ। ये आज कलकत्ता से आते हैं आप। आज कलकत्ता में प्रदर्शन हुआ है और वहाँ के जो एक मौलाना है उन्होंने बहुत भारी भीड़ इकट्ठी करी है जुम्मे के नमाज के बाद। बोले ज्ञानवापी मस्जिद खाली करना पड़ेगा, हिंदुओं ने जो वहाँ पूजा का परमिशन मिला कोर्ट से वो ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो एहतजाज होगा और सड़कों पर फिर खून बहेगा। ये जो बात कही जा रही है सड़कों पर एहतजाज करने की, और हम भी खून खोल सकता है और हम हमारे पर जो बुलडोजर लेके आएगा हम उसको मार देंगे, क्या बोलेंगे इन चीज़ों के ऊपर जो कलकत्ता में हुआ? कलकत्ता में ये आम बात है। कलकत्ता, हाँ, कलकत्ता में आम बात है। कलकत्ता की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई है। कैसे? मतलब वहाँ पर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है। यस, 100% विशेष वर्ग के लिए कन्वर्जन। हाँ 100%। और सब तो बोल रहे हैं कि सोनार बामक पूरे बांग्लादेश, पूरे बांग्लादेशी, पूरा रोहिंग्या से सारे लोग भर्ती किए जा रहे हैं। आप जाइए, आपको समझ में आएगा। एक साधारण सी आपको मैं बात बता रहा हूँ, अगर कोई एक हिंदू आदमी मोटर बाइक पे जा रहा है, बाई चांस उसने भूल से हेलमेट नहीं पहना, उसको तुरंत पकड़ के चालान कर लिया जाएगा। लेकिन आप अगर टोपी लगा के जा रहे हैं, आप 3 जन बाइक पर बैठाए जा रहे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है वहाँ पर। ये खुल्लम खुल्ला कलकत्ता में खुलेआम, को पता ही है, एकदम सबको पता है। खुलेआम सबको पता है। पार्क सर्कस जगह है, पार्क सर्कस है, राजा बाजार है और उधर का खिदिरपुर एरिया है, वहाँ जाके एकदम खुलेआम होता है। विशेष वर्ग के लिए जो सहानुभूति रखी रही है वहाँ के जो ममता सरकार है, टीएमसी, उनको वोट लेना ममता बनर्जी को। ये लोग धर्मनिरपेक्ष, हम तो सेकुलर हैं। इससे सुनिए, मैक्सिमम नेता हैं ये सब अपने 10 साल की सीएमशिप के लिए पूरा देश का सत्यानाश कर देते हैं। ये मेरा, हाँ, ये जो मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि इनको सिर्फ अपना 10 साल का सुख दिखता है कि हाँ 10 साल हम पावर में रह गए। उस 10 साल में कितना बड़ा नुकसान करके ये लोग जाते हैं वो ये लोग नहीं सोच पाते हैं, समाज का और देश का। हाँ, समाज का और देश का, सबका। ये बताइए, जो आग फैल रही है आज, हल्द्वानी की आग जो धीरे धीरे देश के अंदर फैल रही है, बरेली हो गया, कलकत्ता हो गया, जगह अलग अलग जगह जो प्रदर्शन हुए, लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो एक जिम्मेदारी बनती है मौलानाओं की और जो भी ये लोग हैं जिम्मेदार पद पे हैं, उनको ये आग नहीं भड़कानी चाहिए, ये जो बोल रहे हैं कि नहीं। आप प्रशांत किशोर का कुछ दिन पहले, प्रशांत किशोर के बहुत प्रशंसक हम नहीं हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का 1-2 इंटरव्यू कुछ दिन पहले आया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था जाके कि ये मुस्लिम लोगों के लिए ही कहा था कि आप लोग इतने डरे हुए हैं, इतने मूर्ख हैं या इतने बेवकूफ़ हैं कि जिन लोगों ने आपको हमेशा दबा के रखा, सिर्फ भाजपा के डर से आप उन्हीं को वोट दिए जा रहे हैं और आपको अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। और हकीकत यही है, हकीकत यही है। मौलाना भी यही भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब पार्टी जी का डर दिखा रहे हैं, बीजेपी का डर दिखा रहे हैं 24 के इलेक्शन से पहले। एटलीस्ट यूनाइट रहे हैं वो लोग, बस। अच्छा, उनको डर दिखा के यूनाइट किया जा रहा है कि तुम लोग यूनाइट रहो। क्यों? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि धीरे धीरे लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग भी मोदी को सपोर्ट करने आ रहे थे, लेकिन वो चीज़ इन लोगों को
हजम नहीं हो। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मदरसे या मस्जिद ही तोड़ी गई हैं, बहुत सारे मंदिर भी तोड़े गए हैं, लेकिन क्या उसके बाद ऐसी अराजकता हुई है? नहीं हुई। तो इसका मतलब ये चीज़ ये दर्शाता है कि इनको मदरसे मस्जिद से मतलब नहीं है, इनका जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत उनको आगे बढ़ना है, उस एजेंडे के बीच में जो आएगा उसके खिलाफ ये लड़ेंगे। क्या है एजेंडा? मतलब लोकसभा चुनाव है, ध्रुवीकरण है, नियर मतलब वो तो नज़दीक का है। बड़ा एजेंडा क्या, दूर का एजेंडा? बड़ा एजेंडा तो क्या हो, तो सबको पता है 2047 में बना दो इसको, पूरा मुस्लिम राष्ट्र बना दो, एक मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलाने दो, जैसा कोई नियम कानून नहीं, कुछ नहीं, सब शरीयत मानेंगे, जहाँ सुविधा है वहाँ शरीयत मानेंगे, जहाँ वो है वहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने लगते हैं। तो ऐसे तो नहीं, अगर आपको कानून मानना है तो एक ही कानून पूरा मानिए। हम लोगों ने तो नहीं, हम माने हिंदू तो नहीं कहते हैं कि हम ये मानेंगे या हम ये मानेंगे, वो तो सारे लोग देश का संविधान मान के चल रहे हैं। और मेरे को सिर्फ वही उतना बोलना था कि मस्जिद और मदरसा टूटने के बाद में इतना हो अल्लाह होता है, लेकिन कितने अभी तमिलनाडु में ने कहा कितने मंदिर तोड़ दिए गए, सऊदी अरब में 300 तोड़ दिए गए। नहीं सऊदी की बात छोड़ दीजिए, अतिक्रमण के नाम पे कि ठीक है चलिए गलत था, हम लोगों ने भी अगर गलत किया, यहाँ पर मंदिर बना देंगे तो मंदिर जहाँ तहाँ मंदिर नहीं बनाया जा बोल रहे भेदभाव किया जा रहा है। जो योगी के जो बुलडोजर है वो चिन्हित करके तोड़ रहा है, ये मंदिरों पे नहीं जाते, ये सिर्फ मस्जिद और मदरसों पे आते नहीं है, वहाँ पर छोटे मोटे कई मंदिर भी टूटे हैं। ऐसा भैया ये प्रोपेगेंडाधारी हैं, जितने भी प्रोपेगेंडाधारी हैं ये सब झूठे आरोप लगाते हैं। जो योगी बाबा हैं वो सब के लिए समान है, वो गलत काम करेगा उसे कोई भी सही वो उसे माफ़ करते नहीं हैं और सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। जब यही ज़्यादा उदंडता दिखाएंगे, यही कानून को तोड़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा एक्शन तो इन्हीं के खिलाफ होगा। तो इसमें गलत क्या है? ये मदरसा जो तोड़ा गया है वहाँ पे, जो कल बुलडोजर की कार्रवाई, उसके बाद जो आगजनी हुई है, 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जो तोड़फोड़ हो रही है, रिएक्शन तो देखिए होगा। तो लग रहा है मतलब ये 2024 के पहले जो कुछ महीने रह गए हैं लोकसभा चुनाव के, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है एक पक्ष में। पोलराइजेशन के लिए भी हो सकता है, लेकिन काम को भी तो करना है ना, ध्रुवीकरण किया जा रहा है। मेरा ये अपना मानना है कि जैसे हर एक इंसान का अपना एक विज़न होता है। अगर मोदी का विज़न हम ये है कि हमको ये सारी चीज़ें करनी है, वो तो थोड़ा अभी स्पीड अप करेंगे उसको। अब उस स्पीड अप के लिए कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। ये मामला जो यूसीसी से शुरू हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आया, उसके बाद अच्छा यूसीसी के बारे में जो लोग जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि लोगों को गलत जानकारियां दी जा रही हैं, प्रॉपर जानकारी मिल नहीं रही है। अब अभी का 2-3 जगह हमने मतलब रील में भी देखा कि यूसीसी, अब मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि यूसीसी होने से हमको धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा या हमको ये सब, तो अभी ये जानकारी सही ढंग से अगर दी जाए तो यूसीसी खराब नहीं है। लोग जानकारी बात जो दावे किए जा रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के जो मौलाना हैं और भी जो लोग हैं इमाम, हम लोग उनका भी एक बड़ा तबका है जो बोल रहा है कि नहीं हम सरिया नहीं छोड़ेंगे, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो सरिया में लिखा है, कुरान में लिखा गया। टाइप के कुछ लोग तो हर इधर भी हैं, हमारे इधर भी रहेंगे। थोड़ा सा मतलब अब क्या बोलें, अगर बोलेंगे तो सबको बुरा लगेगा, मूर्ख प्रजाति तो हर तरफ है।